अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज जो है ना हम केमिकल रिएक्शंस के पार्ट 2 को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास जो है ना मज़ीद क्लासिफिकेशन है केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है वो हमारे पास बेस ऑन डायरेक्शन थी। अब यहाँ पे जो है ना रिवर्सिबिलिटी के बेस पे हम इनके टाइप्स पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो रिवर्सिबिलिटी के बेस पे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स है वो हमारे पास दो है। एक को हम बोलते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शंस और दूसरे को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, तो इस में हम जो है ना इनको अंडरस्टैंड करते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है और इररिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। तो इररिवर्सिबल रिएक्शंस हमारे पास वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और ये प्रोडक्ट हमारे पास वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। मतलब ये है कि रिवर्स डायरेक्शन में ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करते। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शंस। इररिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और इनकी जो प्रोडक्ट होती है ये स्टेबल होती है, ये जो है ना ब्रेक एंड डाउन या ये नहीं टूटते दोबारा रिएक्टेंट में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये इररिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। इररिवर्सिबल रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं तो डेफिनेशन की इसमें क्या है, देखिए बहुत सिंपल है कि द केमिकल रिएक्शन इररिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं इन विच द रिएक्टेंट जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं किस चीज़ में, स्टेबल प्रोडक्ट में। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स क्या है, वो ये है कि इररिवर्सिबल रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड, ये हमेशा प्रोसीड करते हैं, हमेशा जो है ना ये वो करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। किस चीज़ में करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। यानी इसकी जो डायरेक्शन है इररिवर्सिबल रिएक्शंस की वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ है। यानी ये रिएक्टेंट से चलते हैं, प्रोडक्ट पे जो है ना वो स्टॉप होते हैं। रिएक्शन जब हमारे पास रिएक्टेंट हमारे पास जब कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाती है तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्ट अपीयर हो जाती है। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। ये यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है वो है कि प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन आर स्टेबल। ये इररिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं इनकी प्रोडक्ट स्टेबल होती है और जब ये स्टेबल होती है तो इसी वजह से फिर ये टूटते नहीं है। ठीक है, ये रिएक्टेंट में दोबारा वो नहीं आते नहीं है, मतलब ये टूटते नहीं है। तो जब ये नहीं टूटेंगे तो फिर हमारे पास रिएक्टेंट में वापस नहीं आएंगे। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये इररिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि डू नॉट प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में ये प्रोसीड नहीं करते हैं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं और इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शंस हैं होते हैं। ठीक है, और आल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, इनको हम फॉरवर्ड रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है मैग्नीशियम, और जब हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट कराए तो ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट है, तो इससे हमारे पास मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बन जाएगा और दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक इररिवर्सिबल रिएक्शंस है। ये वापस जो है ना ब्रेक एंड डाउन टूट के जो है ना ये चीज़ें नहीं देते क्योंकि ये रिएक्शन जो है ना बस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, फिर ये वापस इनसे ये नहीं बनते। अच्छा, ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास जो है ना ये सॉलिड है मैग्नीशियम और ये Cl हमारे पास क्या है, ये एक्वस है। तो ये दोनों जब रिएक्शन कर लेते हैं ना यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है। ये हमारे पास एक्वस है और ये हाइड्रोजन गैस है। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है ना ये एटमॉस्फेयर में जो है ना वो हो जाते हैं, शामिल हो जाता है। तो फिर ये वापस नहीं आ सकता। तो जब ये वापस नहीं आ सकता तो ये ब्रेक नहीं हो सकेंगे। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये इररिवर्सिबल है, ये दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करते। इससे जो है ना दोबारा ये चीज़ें नहीं बनती रिएक्टेंट, बस ये प्रोडक्ट बन गए, ये दोनों स्टेबल प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास Na+Cl है, तो ये Na हमारे पास एक सॉफ्ट मेटल है और Cl जो है ना वो क्लोरीन ये गैस है। तो दोनों जब ये रिएक्शन कर लेते हैं तो इससे हमारे पास एक क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म का क्रिस्टल बन जाता है, इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये भी हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शंस है, ये वापस जो है ना इस चीज़ों में कन्वर्ट नहीं होते। तो ये हमारे पास रही इररिवर्सिबल रिएक्शंस। इसके बाद जो है ना हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या है। आई होप कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग टेन नाउ डेवलप हुई है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, अब जो है ना नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है वो हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल को हमने डिस्कस किया है। अब जो है ना रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होते हैं जो हमारे पास दोनों डायरेक्शन में वो करते हैं, प्रोसीड करते हैं, यानी दोनों डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलते हैं
और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलते हैं। मतलब ये है कि ये दोनों डायरेक्शन में जो है ना चलते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस को थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन गिवन है वो हमारे पास ये है कि द केमिकल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास केमिकल रिएक्शन ही होते हैं, ये इनके टाइप्स हैं। ठीक है, इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट, इसमें हमारे पास रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं किस चीज़ में, प्रोडक्ट में, इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, सच रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हो और प्रोडक्ट जो है ना वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड टाइप है इन रिएक्शंस की। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शंस वो ये है कि ये हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये कंप्लीट नहीं होते, ये इनकम्प्लीट होते हैं, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट आते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट जो है ना वापस रिएक्टेंट बनाते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाते हैं और रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये रिएक्शंस हमारे पास कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट में मेंशन है कि दीज रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों डायरेक्शन में ये प्रोसीड करते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, एक ही वक्त में। डू नॉट कंप्लीट, ये हमारे पास कंप्लीट नहीं होते, दीज रिएक्शंस डू नॉट कंप्लीट। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट या नेवर गो कंप्लीशंस। दीज रिएक्शन फॉलो अ साइक्लिक पाथ, ये ऐसे साइक्लिक पाथ को वो करते हैं, फॉलो करते हैं। साइक्लिक पाथ मतलब ये है कि इसमें जो है ना टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट है, तो जब हम रिएक्टेंट को जो है ना वो कर ले, आपस में ट्रीट कर ले, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट जब बनते हैं तो फिर प्रोडक्ट जो है ना वो ब्रेक एंड डाउन, टूट जाते हैं किस चीज़ में, रिएक्टेंट में। तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बैक। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और इसी वजह से यहाँ पे जो है ना हमारे पास वो नहीं होती, कंप्लीशन नहीं आती, कंप्लीशन वाली स्टेप नहीं आती। ऐसे साइक्लिक पाथ को फॉलो करते हैं, साइक्लिक पाथ में जो है ना ये प्रोसीड करते हैं। ठीक है, और इनको जो है ना हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको जो है ना डबल हाफ हेडेड एरो से, डबल हाफ, ये दो हाफ एरो है। ठीक है, इनसे जो है ना हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इनके एग्जांपल में हमारे पास है अमोनिया की जो फॉर्मेशन होती है, जब हम हाइड्रोजन गैस को ले लेते हैं और नाइट्रोजन को, इन दोनों को जब हम सूटेबल कंडीशन में रिएक्ट कराते हैं, ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट है, तो इनसे हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है अमोनिया। ठीक है, ये दोनों गैसेस में है और ये भी हमारे पास प्रोडक्ट जो बन रहा है ये भी गैसियस स्टेट पे है। तो ये हमारे पास जो रिएक्टेंट है इनसे ये प्रोडक्ट बनता है अमोनिया, और अमोनिया जो है ना फिर जल्दी जो है ना वो ब्रेक होती है, ब्रेक इसकी जो है ना वो टूट ये इसकी टूट फूट होती है। ठीक है, ये टूट जाती है किस चीज़ में, दो रिएक्टेंट्स में हमारे पास हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। सेम इज द केस विद दिस वन, ये हमारे पास जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसकी जो फॉर्मेशन है, ये वाला फॉर्मेशन या ये रिएक्शन भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये किस तरीके से, जब हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के 2 मोल्स और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जब आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, तो इनसे हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो ये रिएक्शन इनसे बनती है, और जब ये बन जाती है तो फिर ये जल्दी जो है ना वो टूट जाती है किस चीज़ में, रिएक्टेंट में। ये प्रोडक्ट जब बनती है तो फिर जल्दी टूट जाती है रिएक्टेंट में। ये सब क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन में ना तो प्रोडक्ट हाईली स्टेबल होते हैं, ना रिएक्टेंट स्टेबल होते हैं हाईली, दोनों जो है ना दोनों की स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट लेवल की होती है। तो इसी वजह से जो है ना दोनों में से एक भी ज़्यादा अमाउंट में जो है ना नहीं बनते, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। आई होप कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इनके बाद जो है ना हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम आती है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है ना हमारे पास आती है, तो हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं डिटेल के साथ। तो आप लोग इसको नोट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।